कहना तो मैं ये चाहता हूं कि कर्म में बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कर्म में कि इंसान भगवान बन सकता है। और अच्छा कर्म जो करता है उसकी चर्चा सर्वत्र होती है, इतनी सुगंध होती है कि वो रोकने से भी नहीं रुकती है प्यारे, वो चर्चा होती ही होती है। कोई कितनी ही बुराई करे, चाहे विरोध करे, कुछ भी करे, अच्छा काम यदि तुम्हारे द्वारा हुआ है तो वो चर्चा होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता है। उसके यश का वर्धन इंसान की छोड़ो बात, भगवान स्वयं अपनी वाणी से करता है। इसलिए संकल्प लो कि हमें अच्छा काम करना है अपने हाथों से। समुद्र के तट पर भी चर्चा हुई, ये काम सुग्रीव जी नहीं कर पाए जो जटायु जी ने किया। किशोरी जी किष्किंधा से भी निकली और सुग्रीव जी ने देख भी लिया था, गिर पर बैठे कपिन निहारी, वहां बैठे हुए हैं सभी बंदर, सुग्रीव जी बैठे हैं और किशोरी जी राम 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 हा राम पुकारी, आर्तवाणी से पुकार रही हैं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो ये बैठा बैठा विचार करता रहा। किशोरी जी ने जो आभूषण थे वो डाल दिए। क्या डाल दिए? राम राम हा राम पुकारी। सुग्रीव कहता हमें देख दीनो पट डारी। वो पट में कुछ आभूषण भी थे प्यारे। भगवान राम ने यानी सुग्रीव ये कार्य नहीं कर पाया, सुग्रीव को करना चाहिए था ये कार्य। बाद में कहता है कि सब प्रकार करियों से उकाई, जय विधि मिले जानकी आई। सब प्रकार से सेवा करूंगा, जैसे भी जानकी जी मिलेंगी पता तो लगाऊंगा। अरे जब तेरे सामने से ही निकल गई तो बाद में पता लगाने की बात क्यों कर रहा है? पहले ही मदद क्यों नहीं की? सामने से निकल गई हैं, देख भी रहा था कि ये जा रही हैं, करुण क्रंदन कर रही हैं, आर्तनाद कर रही हैं, देख रहा है। इसके बाद इसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि रावण को ललकारता। लेकिन हनुमान जी भी वहां बैठे थे, तो हनुमान जी तो कम से कम प्रतिक्रिया करते। क्यों भाई, बैठे तो थे हनुमान जी भी। एक बात बहुत अच्छी बताएं आपको इसी क्रम में। भगवान राम ने कहा कि सुग्रीव तुमने देखा? सुग्रीव ने कहा मैंने देखा। क्या स्थिति थी? विलाप कर रही थी। अच्छा, क्या कह रही थी? कहे आपका नाम ले रही थी, राम राम हा राम पुकारी। कुछ लोगों का कहना है कि पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन इन्होंने तो नाम लिया सीता जी ने, ये तो पतिव्रता है, पतिव्रता को तो और नहीं लेना चाहिए नाम। इन्होंने तो नाम लिया है, राम राम हा राम पुकारी। कई बार का राम राम राम। देखो, आपत्ति में विपत्ति में नाम लेने में छूट है। किसमें? आपत्ति और विपत्ति में। जैसे आपके ऊपर कोई संकट आ जाए और ऐसा संकट कि जिस रोग आया है, संकट बन के रोग आया है, और ऐसा रोग कि बिना डॉक्टर के ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन पतिव्रता के शरीर का स्पर्श कोई कर नहीं सकता है, लेकिन बिना डॉक्टर के वो रोग ठीक नहीं हो सकता है। तो ईमानदारी से बताओ, ऐसी कंडीशन में ये आप मत सोचना कि मेरा पातिव्य धर्म नष्ट हो जाएगा। वो एक आपत्ति विपत्ति है। डॉक्टर की दृष्टि में आप नारी नहीं है, आप रोगी हैं। क्या है? रोगी हैं। क्या है? रोगी हैं। डॉक्टर को भी ऐसा सोचना चाहिए और आपके मन में भी यही विचार होना चाहिए कि रोग से मुझे छुटकारा मिल जाए, तभी तो आप पति और परिवार की सेवा कर पाएंगे। अगर रोग रहेगा तो पति परिवार की सेवा कैसे होगी? ऐसी कंडीशन में सोचने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी बड़े बड़े संत महापुरुषों को अस्पताल जाना पड़ता है तो वो ये नहीं कहते तुम कौन हो, क्या लेके आए हो, हम तो तुम्हें छू नहीं सकते, तुम हमें नहीं छू सकते हैं। ऐसी ऐसी दवाइयां भी देते हैं भैया कि मजबूरी में लेना पड़ता है।
मजबूरी में ग्रहण करना पड़ता है। जब जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे महात्मा हो चाहे पतिव्रताएं हो, कोई भी हो, उस समय हमें परिस्थिति पर विचार करना पड़ेगा। किस पर विचार करना है? परिस्थिति पर। ये मत सोचना कि महात्मा सोचे मेरा धर्म चला गया, पतिव्रता सोचे मेरा धर्म चला गया। नहीं नहीं नहीं, बेहोश है यदि कोई, होश में ही नहीं है, उस समय यदि आप किस अवस्था में किसको देख रहे हैं, देखने वाले की दृष्टि में दोष नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? दोष नहीं होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि श्री किशोरी जी ने संकट में राम राम कहा। आप प्रयाग के कुंभ में जाएं और पति साथ में हो, भीड़ में खो जाएं, भीड़ में खो जाएं, तो आप कहां जाएंगी? जहां पर खोया पाया केंद्र होगा वहां। क्यों खोया पाया केंद्र? यही विकल्प है। किसी से पूछेंगे भी तो यही कहेगा खोया पाया केंद्र, हम आपको पहुंचाए देते हैं, है ना। अब जब खोया पाया केंद्र में आप पहुंचेंगी तो वो कहेगा अनाउंसर कि आपका नाम, मेरा ये नाम है, आपका गांव, मेरा ये गांव है, आप किसके साथ आई? पति के साथ। पति का नाम, अब कहो बांसा के वो अरे ये वो करने से काम चलेगा? क्यों भाई? बताना पड़ेगा आपको स्पष्ट रूप से। आप पढ़ी लिखी हैं तो लिख के दे देंगी, कोई बात नहीं है, नाम लिख के। लेकिन नहीं है पढ़ी लिखी तो क्या विकल्प है? बोलो, बताना ही तो पड़ेगा, है? बताना पड़ेगा। एक संकट के समय छूट है। श्री किशोरी जी ने संकट के समय ये नाम लिया। भगवान राम ने कहा कि हे सुग्रीव, केवल नाम ही लिया है, नहीं नहीं, ये पीतांबर, ये पट, अच्छा लाओ। भगवान ने जैसे पट मांगा तो सुग्रीव ने पट दिया। उस पट में आभूषण थे। अच्छा, एक बात पर आपने विचार किया कि ये पट और आभूषण सुग्रीव को ही दिए सीता जी ने, और किसी को नहीं दिए, केवल सुग्रीव। राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीने उपट डारी। हमको देखा तो ये पट डाल दिया। क्यों भैया? ये पट, पीतांबर, आभूषण जटायु जी और वो गुफा के अंदर भी ले गए थे, तो सीता जी चाहती तो जटायु जी को भी दे सकती थी या गुफा के अंदर भी रख सकती थी। अच्छा, या लंका ले जा सकती थी, किसी को देने की कोई जरूरत ही नहीं थी, लंका भी ले जा सकती थी। कुछ ऐसे आभूषण थे जो लंका ले भी गई, जैसे चूड़ामणि उतार तब देव, तो चूड़ामणि साथ में लेके गई, तब तो चूड़ामणि हनुमान जी को दी। लेकिन यह भी सत्य है कि आभूषण कुछ सुग्रीव को दिए, लंका भी कुछ आभूषण गए, लेकिन बीच में सुग्रीव मिला तो सुग्रीव को भी आभूषण दिए। उसी पट में आभूषण बंधे हुए थे। राम राम हा राम पुकारी, ओ हमें देख दीन उपट डारी। मांगा राम तुरत तहीं दीन्हा, पट और लाए सोच यत कीन्हा। भगवान ने कहा लाओ, वो कहां है पट, कहां है आभूषण, लाओ। सुग्रीव ने भगवान को दिए। प्रभु राम ने जैसे ही देखा, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, हृदय से लगा लिया पट। क्या कह रहे हैं भगवान? तुम पट हम पति सिए के,
तुम पट हम पति। हे पट, तुम सीता के पट हो और मैं पति हूं सीता का। दोनों का एक ही काम। तुम पट हम पत सी के, अंगरक्षक दो भाई, लेकिन विपत्ति काल हम दुहने दीनों ताहि बिहाय। विपत्ति के समय पति तूने तो साथ दिया ही नहीं है, लेकिन पट तूने भी साथ नहीं दिया। तू सीता के साथ चला जाता, लेकिन तू भी रह गया है। सीता तुमने क्यों त्याग किया? तो पट बोल पड़ा। आभूषणों को देखा, अच्छा तुम साथ क्यों नहीं गए? तो आभूषण बोल पड़े। आप कहो महाराज पट कहीं बोलता आभूषण? मैंने आपको पहले भी कह दिया और बार बार भी कहूंगा, भगवान के सामने कोई जड़ वस्तु पहुंच जाए तो उसमें चैतन्यता आ जाती है, बोलने का सामर्थ्य आ जाता है कि नहीं? ये सामर्थ्य केवल प्रभु में है और किसी में नहीं है। और ऐसा सामर्थ्य यदि जगत में किसी के अंदर दिखाई दे जाए तो उसे भगवान ही समझना कि जड़ को बुला दिया। मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। पीतांबर बोलने लगा, आभूषण बोलने लगे। क्या? इसलिए गिरा दिया, सुग्रीव के पास ही इसलिए गिराया है सरकार। ये देखता रहा, लेकिन इसने प्रतिकार नहीं किया। बोलो, प्रतिकार करना चाहिए था रावण का? करना चाहिए था, क्योंकि समूह के साथ बैठा था। यही बंदर भालू तो गए थे लंका में, जो छक्के छुड़ा दिए राक्षसों के। बोलो, कोई और नहीं थे? कोई दूसरी सेना बनके तैयार हुई थी? जो पंपापुर में प्रवसन पर्वत पर बानर भालू बैठे थे सुग्रीव के साथ, वही बानर भालू लंका गए और राक्षसों के छक्के छुड़ाए। कोई अलग से बानर भालू नहीं आए थे कि लंका में कोई अलग से बानर भालू गए हों। ये दूसरे बानर भालू थे, वही थे।